मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। $530 करोड़ का जीएसटी महाघोटाला बेनकाब। इलीगल ग्रेनाइट माइनिंग पर बड़ी रेड, जिला एसपी राम अरसदी की कार्रवाई, आरोपी फरार। नकली बिल कलेक्टर को पकड़ा, लोगों ने सिखाया सबक। बीएमटीसी का बड़ा फैसला, अब 40 किलोमीटर से सीधा 80 किलोमीटर तक होगा सफर। ट्रायंगल लव मर्डर, नई मोहब्बत के लिए पुराने लवर का कत्ल, 3 गिरफ्तार। बीजापुर में ईरान पर हमले के खिलाफ प्रोटेस्ट, एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी का अमेरिका इजराइल नीति पर तेज विरोध। मटका किंग पिन का सड़क पर निकाला गया जुलूस, पुलिस का सख्त एक्शन। ट्रेन आने में 1.5 घंटा लेट, बिड़दी स्टेशन पर यात्रियों का प्रोटेस्ट। अब खबरें विस्तार से। 530 करोड़ का जीएसटी महाघोटाला बेनकाब, फेक इनवॉइस गैंग का पर्दाफाश। बेलगाम में जीएसटी इंटेलिजेंस विंग ने एक बड़े 530 करोड़ रुपयों के जीएसटी फ्रॉड का पर्दाफाश किया है। यह पूरा रैकेट फेक इनवॉइस के जरिए चल रहा था। बेलगाम के रहने वाला शफीउल्लाह गिरफ्तार बताया जा रहा है। बेंगलुरु में प्राइवेट टैक्स कंसल्टेंट ऑफिस पर रेड के बाद हुआ यह बड़ा खुलासा। असली माल या सर्विस सप्लाई का कोई सबूत ही नहीं मिला, सिर्फ कागजी लेन देन और झूठे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जा रहे थे। लगभग 235 करोड़ रुपयों का फेक टैक्स क्रेडिट हासिल करने का आरोप, करोड़ों का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तैयार किया गया था, लेकिन ग्राउंड पर कोई रियल बिजनेस नहीं चल रहा था। पिछले 2 दिन से लगातार पूछताछ जारी है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अधिकारियों के मुताबिक ये एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है। अभी और लोगों के नाम सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। जीएसटी इंटेलिजेंस विंग इस पूरे घोटाले की अब गहराई से जांच कर रही है, क्योंकि मामला रुपया या 2 रुपया नहीं, पूरे 530 करोड़ का है। इलीगल ग्रेनाइट माइनिंग पर बड़ी रेड, जिला एसपी राम अरसदी की कार्रवाई, आरोपी फरार। कोप्पल जिला प्रशासन ने गैर कानूनी ग्रेनाइट माइनिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जगह जगहों पर रेड की है। जिला एसपी राम अरसदी और सरकारी मशीनरी ने मिलकर एक्शन लिया है। रेड में मिला है इलीगल ग्रेनाइट एक्सट्रैक्शन का बड़ा नेटवर्क सामने आया है। बिना इजाजत माइनिंग और ट्रांसपोर्ट का काम चल रहा था। कानून से छिपाकर कई जगह सरकारी टीम को देकर आरोपी पहले ही फरार हो गए। प्रशासन एक्शन मूड में है। जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ किया है कि इलीगल माइनिंग पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी, यानी बिना किसी समझौते के मशीन्स और डॉक्यूमेंट्स की जांच जारी है और इसमें शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी हो रही है। फिलहाल प्रशासन ने पूरे रैकेट को तोड़ने के लिए लगातार ऑपरेशन चला रही है इलाके में। नकली बिल कलेक्टर को पकड़ा, लोगों ने सिखाया सबक। हुबली में खाकी यूनिफॉर्म पहनकर खुद को हेस्कॉम बिजली विभाग का स्टाफ बताने वाला एक नकली बिल कलेक्टर अब पकड़ा गया है। आनंद नगर और आसपास के इलाकों में ये व्यक्ति घर घर जाकर बिजली बिल के नाम पर पैसे वसूली कर रहा था। कैसे करता था फ्रॉड? 1000 से 2000 रुपये तक कैश की वसूली, रेसिप्ट मांगने पर कल दे दूंगा कहकर टाल देता था बात। हेस्कॉम का नाम लेकर लोगों को भरोसा दिलाता था। ये व्यक्ति, लोगों को हुआ शक जब कुछ ग्राहकों में बिल ऑलरेडी जमा होने के बाद भी पैसे मांगे गए, तब लोगों को हुआ शक। लोकल यहाँ के स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पूछताछ की और तुरंत पुलिस और हेस्कॉम अधिकारियों को बुलाया। असली चेहरा हुआ बेनकाब। पुलिस और बिजली विभाग के सामने उसका झूठ पकड़ा गया और अब उस पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। लोगों से अपील की है कि बिजली का बिल सिर्फ ऑफिशियल रेसिप्ट और ऑनलाइन मोड के जरिए ही जमा करें, किसी अनजान व्यक्ति को कैश न दे।
बीएमटीसी का बड़ा फैसला, अब 40 किलोमीटर से सीधा 80 किलोमीटर तक होगा सफर पूरा। ग्रामीण पैसेंजर को मिलेगी बड़ी राहत। बेंगलुरु के पैसेंजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, बीएमटीसी ने अपनी बस सर्विस को 40 किलोमीटर से बढ़ाकर 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड करने का फैसला लिया है। इससे बेंगलुरु ग्रामीण इलाकों को सीधा फायदा मिलेगा। सैटेलाइट बस स्टैंड मैसूरू रोड से रामनगर, बनशंकरी से कनकपुरा, मैजेस्टिक, केंपेगौड़ा बस स्टैंड से नेलमंगला, ಹೊಸಕೋಟೆ, देवनहल्ली, दोड्डबल्लापुर स्कूल, कॉलेज और जॉब के लिए रोज़ शहर आने जाने वालों को आसानी, टाइम और पैसे दोनों की होगी बचत। शहर और गांव वालों के बीच कनेक्टिविटी होगी मजबूत। कुल 6,750 बसेस, जिसमें इलेक्ट्रिक बसेस भी हैं, शामिल। रोज़ाना लगभग 45 लाख यात्री करते हैं सफ़र। हर दिन करीब 13 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करती हैं ये बसें। इस नए फैसले से स्टूडेंट और एम्प्लॉयज़ को सीधा फ़ायदा मिलेगा। अब तक सिर्फ सिटी तक सीमित बीएमटीसी अब ग्रामीण बेंगलुरु तक अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। ट्रायंगल लव मर्डर, नई मोहब्बत के लिए पुराने लवर का कत्ल, 3 गिरफ्तार। बेंगलुरु बागलगुंटे पुलिस स्टेशन के तहत एक सनसनीखेज मर्डर केस सामने आया है। यह पूरा मामला ट्रायंगल लव स्टोरी से जुड़ा बताया जा रहा है। मारे गए व्यक्ति का नाम मोहन कृष्ण राव, आरोपी बिंदु अलियास उर्वशी और उसके साथी विनय और धनुष गिरफ्तार। बिंदु और मोहन 2 साल से रिलेशनशिप में थे। कुछ महीने पहले बिंदु की जिंदगी में नया व्यक्ति विनय आया, जिससे झगड़े शुरू हुए। बताया जा रहा है कि मोहन शादी का दबाव बना रहा था बिंदु पर। इसी बीच नए लवर के साथ मिलकर पुराने लवर को रास्ते से ही हटा दिया गया। बागलगुंटे पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की गहराई से जांच जारी है। एक प्रेम कहानी जो शादी तक पहुंची थी, वो खूनी अंजाम तक पहुंच गई आखिरकार। बीजापुर में ईरान पर हमले के खिलाफ प्रोटेस्ट, एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी का अमेरिका इजराइल नीति पर तेज विरोध। बीजापुर के डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्कल पर एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में अमेरिका और इजराइल की ईरान पर हमले के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट किया गया। पार्टी के जिला सेक्रेटरी बी भगवान रेड्डी ने इसे साम्राज्यवादी और फासिस्ट नीति बताते हुए तुरंत युद्ध रोकने की मांग की। युद्ध नहीं, शांति चाहिए के नारे लगाए गए। आंदोलनकारियों की ओर से अमेरिका पर निर्दोष बच्चों और औरतों की मौत का आरोप लगाया गया। ईरान पर हमले को एक स्वतंत्र देश पर नाइंसाफी बताई गई। भारत सरकार से स्पष्ट हालात पर जायजा लेने की मांग की गई। नेताओं ने कहा कि अगर युद्ध नहीं रुका तो आने वाले दिनों में और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से इन्होंने लोगों से शांति और इंसानियत के लिए एकजुट होने की अपील की। मटका किंग पिन का सड़क पर निकाला गया जुलूस, पुलिस का सख्त एक्शन। तुमकुर जिला पावगढ़ तालुका में इलीगल मटका चीटी धंधे के खिलाफ पावगढ़ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। मटका किंगपिन अश्वथ और उसकी बहू शिल्पा को पुलिस ने गिरफ्तार करके सड़कों पर इनका परेड निकालकर लोगों के आगे तमाशा बनाया गया। इंस्पेक्टर सुरेश की अगुवाई में रेड, 3,600 रुपये कैश रिकवर, ऑनलाइन बुकिंग से जुड़ी फ़ोन डिवाइसेस सीज। अश्वथ पर पहले से 50 से ज़्यादा केस हैं दर्ज। कई बार वार्निंग के बाद भी सुधार न होने पर पुलिस ने इस बार सख्त कदम उठाया। गांव में लोगों का पैसा मटका चीटी धंधे में डूब रहा था, इसीलिए पब्लिक अवेयरनेस के लिए परेड कराया गया। इन लोगों का कहा पुलिस ने। फिलहाल आरोपी को कस्टडी में लेकर आगे की कार्रवाई जारी है। ट्रेन आने में 1.5 घंटा लेट, बिड़दी स्टेशन पर यात्रियों का प्रोटेस्ट। रामनगर जिला बेंगलुरु अशोकपुरम MEMU मेमू ट्रेन करीब 1.5 घंटा लेट होने पर यात्रियों ने बिड़दी रेलवे स्टेशन पर जोरदार विरोध जताया। ट्रैक प्रॉब्लम के चलते ट्रेन यडूर के पास देर तक रुकी रही। बिड़दी स्टेशन पर भी लगभग 1 घंटा खड़ी रही ट्रेन। गुस्से में यात्री ट्रैक पर बैठकर प्रोटेस्ट करने लगे। रेलवे अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। बिड़दी पुलिस ने हालात को कंट्रोल किया और यात्रियों को ट्रैक से हटाया। रेलवे विभाग
ने कहा कि टेक्निकल प्रॉब्लम को 30 मिनट में ठीक करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद पटरियों पर दौड़ी ट्रेन कई घंटों के इंतज़ार के बाद आए दिन इस तरह ट्रेन की देरी से परेशान यात्रियों ने अच्छे मैनेजमेंट और तुरंत जानकारी देने की मांग की है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।